हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लेट्स गेन नॉलेज। एंड मैं हूँ ज्योति अजय गुप्ता। लास्ट टाइम हमने 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो कि एक पोएम थी उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझा था, और आज समझेंगे चैप्टर 2 डे ड्रीम्स। सो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। डे ड्रीम्स मतलब दिन में सपने देखना। वंस देयर लिव्ड अ कपल हु स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन आइडियल टॉक। एक बार की बात है कि एक कपल रहते थे जो अपना टाइम हमेशा स्पेंड करते रहते थे एक आइडियल टॉक में। आइडियल टॉक मतलब बेकार की बातों में समय बर्बाद करते रहते थे। जिन काम धाम तो कुछ करना नहीं था, सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहते थे। वन डे द हस्बैंड सेड, एक दिन हस्बैंड ने कहा, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू कीप काउस। मैं हमेशा चाहता था कि मैं अपने पास बहुत सारी गायें रखूँ। इफ बाय चांस I get some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows. अगर बाई चांस मुझे, बाई चांस इन द सेंस हो सके तो कभी भी चांस के साथ मुझे अगर कहीं से एक्स्ट्रा मनी मिल जाए तो मैं कुछ काउस खरीदूँगा। बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क। यू हैव टू फीड द काउस, वॉक देम, बाथ देम, मिल्क देम. Cows need a lot of looking after. One cow would be enough. There's no need to buy more cows, said the wife. But इसके लिए तो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तुम्हें काऊ को खाना खिलाना पड़ेगा, उसको घुमाना फिराना पड़ेगा, अर्थात चराना पड़ेगा, उसको नहलाना पड़ेगा, उसका दूध निकालना पड़ेगा। Cows need a lot of looking after. उसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एक काऊ इनफ है, ज़्यादा काऊ की कोई ज़रूरत नहीं है, वाइफ ने कहा। बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ़ वी बाय मोर, सेड द हस्बैंड। लेकिन उस दूध के बारे में सोचो जो कि हमें मिलेगा, हम उसको बेचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिलेगा। हस्बैंड बोला, दैट्स ट्रू, सच बात है। द वाइफ एग्रीड, वाइफ मान गई। देयर विल बी सो मच मिल्क दैट वी कैन इवन हैव प्लेंटी ऑफ दही एंड बटर एंड घी. Wouldn't it be lovely? How lucky that I have all these earthen pots kept aside. I will use one of the pots for milk, one for dahi, one for butter. The ghee I will put in another jar, and I will use this remaining pot to send milk to my sister. तो वाइफ ने कहा, वाइफ मान गई, बोलती सच बात है। इसके बाद फिर हमारे पास बहुत सारा दही हो जाएगा, बहुत सारा बटर हो जाएगा, बहुत सारा घी हो जाएगा। क्या ये अच्छा नहीं होगा? कितनी अच्छी बात है। हम कितने लकी हैं, मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास साइड में बहुत सारे अदर पॉट्स भी रखे हैं, मिट्टी के पॉट रखे, बर्तन रखे। अब हम इस बर्तन का यूज़ एक में दही रखने के लिए, एक में दूध रखने के लिए, एक में बटर रखने के लिए करेंगे, और घी को मैं अलग जार में रखूँगी। आई विल यूज़ द रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर, और जो बचे हुए मिल्क रहेंगे उसको मैं अपने सिस्टर को भेजूँगी। रिमेनिंग पॉट को, बचे हुए पॉट को। सेंड मिल्क टू योर सिस्टर? हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर? अपने सिस्टर को दूध भेजोगे? किसने कहा कि तुम अपने सिस्टर को दूध भेजना? देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ़ यू हैव सो मैनी काउस, वाई शुडंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर? अब यहाँ इतने सारे दूध होंगे, इतनी सारी गाय होंगी हमारे पास, तो फिर मैं अपनी सिस्टर को एक क्यों नहीं भेज सकती? क्यों नहीं भेजना चाहिए मुझे? बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, दैट्स वाई आई विल डिसाइड what to do with all the milks, and not a drop of it goes to your sister, remember? क्योंकि ये सब सारे जो दूध है उसको हम मार्केट में बेचेंगे, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस दूध के साथ, पूरे दूध के साथ क्या करना है, और एक बूंद भी दूध तुम अपने सिस्टर के नहीं भेजोगे, समझी? आई विल सी यू हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ पॉट फुल ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर. I do all the hard work running after the cows so naturally. I will decide what happens to the milk. Just try stopping me, the wife exclaimed.
मैं देखती हूँ कि आप कैसे मुझे रोकते हो मेरी बहन के पास एक पॉट ऑफ मिल्क भेजने के लिए, एक पटकी दूध भेजने के लिए या एक बर्तन दूध भेजने के लिए। मैं दिन भर मेहनत करूँगी, दिन भर उसके पीछे दौड़ूँगी इन द सेंस काऊ का ध्यान रखना, उसको खिलाना पिलाना, सब कुछ करना, सब कुछ करूँगी। तो नेचुरली मैं डिसाइड करूँगी कि दूध के साथ क्या करना है। रोक के दिखाओ मुझे, वाइफ चिल्लाई। इज़ दैट सो? शॉर्टेड द हस्बैंड। ऐसा क्या? हस्बैंड चिल्लाया। वॉच दिस देन। He began to lift and smash the earthen pots one by one. His wife began to scream. अब देखो मैं क्या करता हूँ। उठाया उसने, एक एक earthen pot को उठाया और तोड़ना स्टार्ट कर दिया एक के बाद एक। उसकी वाइफ जोर से चीखने लग गई। गोपालबंद, who was passing by, heard all the commotion and rushed inside. When he heard what had happened, he picked up a stout stick that stood in a corner and began to swish it through the air and pound it on the floor. The husband and wife were both astounded to see his antics. गोपालबंद नाम का एक व्यक्ति जो कि वहाँ से जा रहा था, उन्होंने उसने दोनों की बातें सुन ली, दोनों का हल्ला गुल्ला सुन लिया और अंदर घुसा। जब उसने ये सुना कि ये क्या हो रहा है, तो उसने फिर तुरंत कॉर्नर पे रखी हुई एक लकड़ी को उठाई और उसको हवा में घुमाया और जोर से फ्लोर पे दे मारा। अब हस्बैंड और वाइफ दोनों एकदम आश्चर्यचकित होकर उसकी हरकत को देखने लगे। व्हाट आर यू डूइंग? दे इंक्वायर्ड। अब वो पूछने लगे, तुम क्या कर रहे हो? मूव असाइड, सेड गोपालबंद। आई हैव टू ड्राइव अवे योर ग्रीडी काउस। यू हैव लेट देम वॉन्डर and now they have ruined my field of beans and cucumbers. Oh, my lovely field of beans and cucumbers. Move aside, साइड हो जाओ, गोपाल बंधु बोला। मैं तुम्हारी गायों को भगा रहा हूँ, तुम्हारी लालची गायों को भगा रहा हूँ। तुमने उसे घूमने के लिए छोड़ दिया और वो अब मेरे खेत में घुस गई है, मेरे बीन्स और कुकुम्बर खा रही है, मेरे बीन्स और कुकुम्बर की फसल बर्बाद कर रही है। अरे मेरा प्यारा बीन्स और कुकुम्बर, बट You don't have a field of beans of cucumber, said the husband. As soon as he said that, Gopalband stopped wielding the stick and looked at him with raised eyebrows. लेकिन तुम्हारे पास तो कोई बीन्स और कुकुम्बर्स के कोई भी फील्ड ही नहीं है, हस्बैंड बोला। जैसे ही उसने ऐसा कहा, गोपालबंद लकड़ी घुमाना स्टॉप कर दिया और लुक्ड एट हिम विथ रेज्ड आईब्रोज, और आईब्रोज उठा के उनकी तरफ देखने लगा, उठी हुई आईब्रोज से देखने लगा। द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल देम। कैन यू टेल व्हाट ही वांटेड टू से? हस्बैंड और वाइफ समझ गए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो हमको क्या समझाना चाह रहे हैं। क्या आपको समझ में आया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो यही कहना चाह रहा है कि बेकार की बातें करने से अच्छा मेहनत करो और आगे बढ़ो। दिन में सपने देखने से कोई फ़ायदा नहीं। सपने वो होते हैं जिनको पूरा किया जाता है। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगली बार। थैंक यू।